अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB न्यूज़ 55 के साथ मैं हूँ इफ्तिखार हुसैन। दोस्तों, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गवर्नमेंट खुद कराती है, अदालतें खुद कराती हैं, और जब वो काम पाया तामील तक पहुंच चुका होता है उसमें लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना घर या अपना को कारोबार बेच के वहाँ फ्लैट खरीदते हैं, और उसके बाद हमारी अदालतों को याद आ जाता है कि यार ये तो जो है ये तो नाजायज़ जगह थी, और फिर अदालतें उसका हुक्म दे देती हैं कि इस जगह को तोड़ दो। तोड़ने से पहले मेरी आजिज़ाना अपील है अदालतों से और तमाम बड़े महकमों से, क्या उन गरीब लोगों को पैसा वापस दिया जाता है जिन्होंने उस बिल्डिंग के अंदर अपना फ्लैट खरीदा हुआ था? हरगज नहीं दिया जाता। जज साहबान ने कभी ये कहा है कि सबसे पहले हम ठेकेदार अगर नाजायज बनाई है तो ठेकेदार से पैसा लेके देना भी फिर अदालत का काम बनता है। जब अदालत इतना बड़ा फैसला ले रही है तो अदालत के ऊपर यह भी फर्ज है कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी का पैसा जाया ना करे। ये अख्तियार हरगिज़ किसी इदारे या किसी को नहीं है कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे एक शहरी की तमाम उम्र की जमा पूंजी के ऊपर डाका डाल दे। अब ये जिस जज साहब ने ये नेशनल टावर गिरवाया, और गवर्नमेंट आज सूबाई गवर्नमेंट खुल के कह रही है कि हम इसके मुखालिफ थे, हमें जबरदस्ती हुक्म दिया गया कि इसको गिराओ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा मोतबर इदारा पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो इन चीज़ों की तहकीकात करे कि ये क्या एक प्लाट हासिल करने की खातर सब कुछ किया गया है, या ये जगह वाकई नाजायज़ थी, या इसका नक्शा पास नहीं था। अगर ये जगह नाजायज़ थी तो वो इदारे जितने भी हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि नाजायज़ जगह पे मतलब बिल्डिंग तमीर ना होने दे, उन तमाम इदारों को फारग करके घर भेजा जाए और उनकी तमाम प्रॉपर्टियों को बेच के उन लोगों को पैसा दिया जाए जिनका इस बिल्डिंग में पैसा था। उस वक्त उन इदारों ने अप्रूवल दी तो वो बिल्डिंग बनी। बगैर अप्रूवल के कोई आदमी पाकिस्तान में ऐसे इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकता। और जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो मोतबाना गुजारिश है अदालत से कि आपने उस वक्त ये नोटिस क्यों नहीं लिया। आर्मी चीफ साहब, खुदा के लिए इस मुल्क को, बिगड़े हुए मुल्क को सीधा करो। ये मुल्क पूरे का पूरा बिगड़ चुका है। इसमें बड़े बड़े माफिया जो हैं वो अपना काम करवाते हैं। ये सब इन चीजों के पीछे बड़े बड़े माफिया का हाथ है। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग वो को एक दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में या महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में नहीं बनी, सालों में बनी है। क्या सालों ये इदारे, तमाम के तमाम इदारे सो रहे थे? इसका मतलब यह हुआ कि ये तमाम इदारे और तमाम माफिया मिलके ये काम करवाता है। पहले बिल्डिंगें बनवाता है, फिर अदालतों के जरिए आर्डर दिलवा के इनको गिरवाता है, और फिर ये प्लाट जो है जिसको जाना होता है उसको पहुंच जाता है। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क पे रहम करो। कब तक इस मुल्क को लूटने वाले लूटेंगे? पाक परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क में कोई ऐसा इंसान ले आ जो सच्चा ईमानदार और जानतदार हो,
ये जो तमाम लूट मार करने वाले महकमे हैं या इनके माफिया के जो ग्रुप्स हैं, इनको पकड़ा जाए। अब बैरिया टाउन के ऊपर कहानियां हुई थी। बैरिया टाउन भी जब बना था, हमारी तमाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पूरी मशीनरी, सबको पता था कि ये बैरिया टाउन किस किस तरह बन रहा है, किस किस तरह ये गोट खाली करवाए जा रहे हैं और इनको जबरदस्ती खाली करवा के ये बनाया गया। किसी ने एक्शन नहीं लिया। अब बनने के बाद जब ये ऑर्डर आता है तो बताओ, जिन लोगों ने वहां प्लाट लिए हुए हैं, जो अपना घर बेच के वहां जाके प्लाट लिए, उन लोगों को कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है और वो कौन सी टेंशनों में पड़ जाते हैं। क्या इस मुल्क के अंदर इसी तरह टेंशन ही रहनी है? क्या कोई इदारा सीधे तरीके से यहां इस मुल्क में काम नहीं कर सकता? वो कहते हैं कि अगर सबसे बड़े लेवल वाला आदमी करप्ट ना हो तो नीचे वाले करप्ट नहीं होते। अब हम क्या तसव्वुर करें इसमें? माफ करना, जब ये टावर गिराने का हुक्म दिया अदालत ने, तो अदालत आलिया से आजिज़ाना अपील है कि आपको ये दर्द नहीं हुआ कि गरीब लोगों ने जो अपनी जमा पूंजी करके या अपने पेंशन किसी ने ली है, उसने अपनी सारी जिंदगी का पैसा इसमें लगाया, तो मैं वो पैसा भी उन लोगों को दिलाऊं? इस दुनिया में नहीं रहना, आगे भी जाना है। मेरा पाक परवरदिगार आपसे एक एक चीज का हिसाब लेगा। अल्लाह तबारक व ताला सुभान जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाएगा कि आपको मैंने ये ओहदा दिया था इंसाफ के लिए। गिरा देना इंसाफ नहीं है। इंसाफ तब था जब वहां जिन लोगों ने पैसा बुक कराया हुआ था, जिनके फ्लैट थे, उन सबको उनकी रकम वापस मिलती, फिर तो था वाकई इंसाफ। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये था उन 45 खानदानों के ऊपर जुल्म, और जो नीचे दुकानों वाले थे उनके ऊपर जुल्म था। तो अब बताओ, अगर हमारे अपने ही इदारे अपनी अवाम पे इस तरह जुल्म करेंगे तो अवाम के दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत होगी? आप खुद बताएं। इस मुल्क के अंदर हर शख्स इसको लूटने पे लगा हुआ है। हर शख्स लूटता है, जिसका जहां दाव लगता है वो नहीं छोड़ता। आज इस मुल्क में आप देख लो, हमने बहुत सारे ऐसे लोग अपनी आंखों से देखे हैं जिनके पास 70 मोटरसाइकिल होते थे, आज वो जो है बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों के अंदर घूम रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो महीना गुजारना उनके लिए मुश्किल था, आज वो अरबों के मालिक बने हुए। कोई ऐसा महकमा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन रोक सके। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ कानून है तो गरीब आदमी के लिए है। गरीब आदमी बेचारा अगर एक रोड पे जाता है और थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो उसको भी उठा के डाले में डाल के बंद कर दिया जाता है कि तू टेढ़ा क्यों चला है। और वहीं उसी रोड पे एक अमीर आदमी खड्डा खोद दे, सारी ट्रैफिक ब्लॉक कर दे, कोई नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। खुदा के लिए इस मुल्क में एक कानून बनाओ। दो कानून जो हैं ये बहुत गलत हैं और ये नफरतें पैदा कर रहे हैं। अवाम का हर इदारे से इत्माद जो है वो खत्म हो रहा है। अवाम यही चाहती है कि हमें इंसाफ की कोई तौक़ुआत नहीं है इस मुल्क में। अगर इस मुल्क में कानून एक हो, अमीर और गरीब का एक ही कानून हो, तो ऐसा हरगिज ना हो। अब यहीं देख लें,
लाहौर के अंदर जो वाक़या हुआ है, पंजाब के अंदर इस्लामाबाद में बुलाया गया, इस्लामाबाद से उनको लाहौर ट्रांसफ़र किया गया एक गैर मुल्की लड़कियों को, और वो भी आपने अपना एक हराम बिजनेस शुरू किया था जिसको फतवा दे के हराम भी करार दिया गया, वो हराम बिजनेस शुरू किया गया था। और एक 20-22 साल के लड़के के पास इतने अरब करोड़ों रुपए कहां से आ गए? वो $1 लाख देता है, फिर $5 लाख देता है, कहां से पैसा आ रहा है? और फिर उन लड़कियों को ला के जो हशर उनका किया गया है, और उनकी बहुत सारी वीडियो भी आ रही हैं जिनमें वो चीखती और चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का सर फख्र से बुलंद हो रहा है या झुक रहा है? और जो लोग पूरे मुल्क का सर झुकाते हैं उनको हम गोली नहीं मारते, और गरीब का बच्चा अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो उसको फौरन हम गोली मार देते हैं कि तूने इतना बड़ा जुर्म किया। अपने अल्लाह को हाजिर नाजर करके तमाम इदारे और तमाम ओहदों पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग ये बताएं, क्या जो एक नॉर्मल केस होता है उससे बड़ा ये जुर्म नहीं है कि जो उनके साथ हुआ, उनको अगवा किया गया, ज्यादती की गई, और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया गया, और ऐसे शख्स को बड़ी बाहिफाजत अदालत से रिमांड लिया। 5 दिन क्या 5 महीने का रिमांड भी ले लो, कुछ नहीं होना। यह भी तो एक डबल स्टैंडर्ड है ना। यही तो रोना है हमारे मुल्क में कि हमारे मुल्क में 2 कानून हैं। यही जुर्म अगर किसी मजदूर का बेटा, किसी रेडी वाले का बेटा, किसी सब्जी बेचने वाले का बेटा, किसी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर का बेटा होता, या आम दिहाड़ीदार का बेटा होता, किसी नॉर्मल का बेटा होता, तो आप यकीन करो इसका सबसे पहले केस सीसीडी को देके इसको फारग कर दिया जाता। मगर अफसोस इसका रिश्ता जो है वो बड़े बड़े लोगों से है, और ये बड़े लोगों का बेटा है, और इसके साथी जो हैं उन पे पहले मुकदमात हैं, मगर कोई परवाह नहीं है। सीसीडी ऐसे लोगों को हरगिज नहीं मारती जिनके ऊपर 10-10 मुकदमे हों मगर उनके बैक पे कोई बड़ा आदमी हो, उनको कोई नहीं पूछता। और किसी गरीब का बच्चा अगर उस पे चोरी के 2 पर्चे हों, उसे उठा के ले जाएंगे, मार देंगे, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया। आर्मी चीफ साहब, आज जाना आपसे अपील है, खुदा और रसूल का वास्ता है, इस मुल्क को सुधारें, इस मुल्क के अंदर एक कानून बनाएं। हम हरगज नहीं कहते कि किसी को राहत मिले, हम कहते हैं सबको सजा मिले, मगर जो एक जुर्म की सजा एक गरीब के बच्चे को मिलती है वही एक अमीर के बच्चे को मिलनी चाहिए। हम मानेंगे अगर इनको फांसियों पे लटकवा दो तो हम कहेंगे कि हाँ इंसाफ हुआ है, और अगर इनको फांसी पे नहीं लटकाया जाता, इनको माफ कर दिया जाता है या इन्हें 1-2 साल की जेल दे दी जाती है, तो इसका मकसद यह है कि उन्हें बचा लिया गया, और कानून जो है वो देखता रह गया, कानून बेबस और मजबूर हो गया इनके आगे। क्या इस मुल्क के अंदर ऐसे ही कानून चलना है? ये हम सब गरीबों को भी सोचना होगा, समझना होगा कि यार हम जिन लोगों को वोट देते हैं वो हमारे साथ क्या करते हैं। हमारे ही पैसे से, हमारे ही गरीबों का खून चूस चूस के जो टैक्स जाता है उस पे वो लोग अय्याशियां करते हैं। एक 15 से 20 हजार कमाने वाला रुल रहा है, मर रहा है और टैक्स दे रहा है, और उसी के पैसे से 15 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला गाड़ी का पेट्रोल फ्री, घर फ्री, बिजली फ्री, हर चीज फ्री,
मतलब कैसा शहनशाही वाला इस मुल्क के अंदर कानून है कि गरीब जो है उसको टैक्स पे टैक्स लगाओ, उसका इतना खून निचोड़ दो कि वो अपनी मौत खुद ही मर जाए। आज आप अगर मार्केटों में घूमें, छोटे गली मोहल्लों में घूमें, तो आप लोगों को पता चले कि आवाम कितने फूल बरसा रही है आप पे, अपने मुंह से कितने फूल बरसा रही है आप लोगों के लिए। गरीब आदमी पे सबका कानून चलता है और सबकी बदमाशी भी चलती है, मगर अफसोस है किसी अमीर पे नहीं चलती। ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं, इन्होंने अपने पाक परवरदिगार के आगे नहीं जाना, हाजिर नहीं होना। एक मुसलमान आदमी, और अल्लाह ताला ने उसको एक ओहदा दिया हुआ है, एक आम आदमी और एक ओहदे वाला आदमी, जिसको पाक परवरदिगार ने एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है और एक इंसाफ का ओहदा दिया है। अगर वो इंसाफ नहीं करता तो फिर मेरा पाक परवरदिगार से उसको कोई नहीं बचा सकेगा। इस दुनिया में तो बच जाएंगे, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में वो बिल्कुल नहीं बचेंगे। गरीब इंसान कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का। ये हम गरीबों ने अपने दिल में ये तैयार किया होगा जी, गरीब कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूं गरीब बहुत कुछ कर सकता है। गरीब की वो ताकत है जो पाकिस्तान में किसी भी बड़े से बड़े ओहदे की ताकत नहीं है, जो गरीब की ताकत है। अगर गरीब सच्चा ईमानदार हो जाए, अपने मुल्क से मोहब्बत करे, अपने इदारों से भी मोहब्बत करे और अपने तमाम गरीब भाइयों से मोहब्बत करे। ये नहीं कि एक गरीब आदमी किसी बड़े के पास है तो वो दूसरे गरीब पे जुल्म कर रहा हो, नहीं। गरीबों, जब तक गरीब आपस में एक नहीं हो जाते, हम सब गरीबों के साथ ऐसा सलूक होते रहेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ हमें तब भी मिलेगा जब हम तमाम के तमाम गरीब लोग एक हो जाएंगे। जहां कहीं किसी गरीब पे जुल्म हो, हम सबको चाहिए कि वहां खड़े हो जाएं कि जब तक इस जालिम को सजा नहीं देंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे अपील करता हूं कि खुदा के लिए अवाम को इतना मजबूर ना करो। ऐसे कानून बनाओ कि हर एक गरीब आदमी को नजर आए कि हाँ यार, ये जो कानून है ये सब के लिए इंसाफ है। अब अगर मिसाल के तौर पे बिजली महंगी हो रही है, आप जाके देख लो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने, किसी ने 100 किलोवाट लगाया हुआ है, किसी ने 200 किलोवाट का लगाया हुआ है, किसी ने 400 किलोवाट का लोड लगाया हुआ है, किसी ने 500 किलोवाट का लगाया, वो बिजली उस पर सोलर पे चला रहे हैं। बड़े बंगलों में देख लो, उनके घर का लोड जो है 12 से 15 केवी का है। सोलर कितना केवी का लगा हुआ है? 25 से 30 केवी का लगा हुआ। वो बल्कि उल्टा के इलेक्ट्रिक पैसे दे रही है उनको। पंजाब के अंदर है, उल्टा वापटा पे पैसे चढ़ रहे हैं। अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। ये जितने टैक्स लगते हैं, ये जितने रेट महंगे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ऊपर बोझ है। हमारे माशाल्लाह इदारे भी इतने पावरफुल हैं कि जब फ्यूल बढ़ता है तमाम मार्केटों में रेट बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े होलसेलर जो हैं वो रेट बढ़ा देते हैं। अब एक बड़ा होलसेलर है, उससे छोटे छोटे दुकानदार माल खरीद के ला रहे हैं, वो उनको माल महंगा दे रहे हैं, तो वो आगे महंगे ही बेचेंगे, सस्ता नहीं बेच सकते। और कई दफा वो महंगा माल बेचने के चक्कर में उन लोगों को जुर्माने हो जाते हैं, छोटे दुकानदारों को।
मगर बड़े दुकानदार को आज तक कभी किसी ने जुर्माना नहीं किया, कभी किसी ने जाके उसको पूछा नहीं कि तुम क्यों माल महंगा बेच रहे हो। बेशक आज फ्यूल बढ़ा है, उसके वेयर हाउस में 20 कंटेनर पहले से ला के रखे हुए, वो 20 कंटेनर का रेट एकदम फौरन बढ़ा देगा। जी फ्यूल बढ़ गया, मैं ये बढ़ गया, माल बढ़ गया, ये पीछे से माल महंगा आ गया। उसने 1 घंटे में माल मंगवा लिया चाइना से, कोई उनको चेक नहीं करता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले हैं, उसके अंदर नुकसान किसको होता है? एक ईमानदार आदमी को, एक ईमानदार ताजर को। अब एक ही चीज की 2 फैक्ट्रियां, दोनों 2-2 लाख पीस बना रही हैं। एक आदमी पैसे दे के 25,000 पीस का टैक्स दे रहा है और दूसरा अपनी ईमानदारी से 2 लाख पीस का टैक्स दे रहा है। लेकिन मार्केट के अंदर क्या उसको नुकसान होगा? ईमानदार को वो ये नुकसान होगा जिसने 25,000 पीसों का टैक्स दिया, वो तो सस्ता बेच देगा मार्केट में। जब ये महंगा बेचेगा तो वो कहेंगे कि यही माल तो वो दे रहा है, हमें वो सस्ता दे रहा है, आप महंगा क्यों दे रहे हो? इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलते, इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स लोग चोरी करते हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट सबको एक जैसा टैक्स दिलाए, एक जैसा टैक्स ले, तो यकीन करो सब बराबर आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। अब छोटे गवर्नमेंट ने ये देखा हुआ है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन्होंने बिजली के मीटर लगवाए हुए हैं। अब उनका बिल कितना है? बिल उनका 1800 रुपये, टैक्स मिला के कितना हो गया? 4000 से क्रॉस कर गया। अब अंदाजा करो, एक छोटा सा मामूली सा दुकानदार जो बेचारा महीने में 30, 35, 40 हजार रुपया कमा रहा है, वो 2000 से 2200 रुपया महीना टैक्स की मद में दे रहा है। तो ये क्या गरीबों पे जुल्म नहीं है? ये किसी को नजर नहीं आता कि ये गरीबों पे जुल्म है? अगर उसके घर में 4 मेहमान आ गए, पता चला वो 5 दिन या 10 दिन उसके घर पे रहे, उसने 2 पंखे चलाने की बजाय 3 पंखे चला दिए, पता चला उस महीने उसके यूनिट जो है 200 से 2 यूनिट या 4 यूनिट या 5 यूनिट ऊपर क्रॉस कर गए, उसका बिल जो 3 से 4 हजार आना था वो 8 से 10 हजार आ जाएगा। और फिर 6 महीने तक उसको ये सजा मिलती रहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तूने 200 से यूनिट ऊपर किया। ये जो ऐसे जालिम कानून बनाते हैं, उनको मेरा पाक परवरदिगार ही पूछ सकता है, ये लोग क्या पूछेंगे? किसी के दिल में ये रहम नहीं आता, ये जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, कि यार ये गरीब आवाम जो 30, 35, 40 हजार कमा रही है, ये कैसा खाएगी, कैसे अपने बच्चे पालेगी? फिर किरायों के मकान में वो रह रहे हैं, फिर कहते हैं जी गुर्बत बढ़ रही है, जहालत बढ़ रही है, लोगों को शऊर नहीं आ रहा। कहां से आएगा जब बच्चों को वो स्कूल ही नहीं भेज सकता, बच्चे स्कूल में पढ़ ही नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे उसके बच्चे? अमीर आदमी को पता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ओ लेवल में पढ़ रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बड़े बड़े जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनको पता है हमारे बच्चों की फीसें तो गवर्नमेंट ने देनी है, वहां खजाने से आ जाएंगी, हमें कोई टेंशन नहीं है। कभी किसी ने बैठ के ये भी कहा है कि यार ये गरीब भी जो है इस मुल्क का शहरी है, इस गरीब का भी इस मुल्क पे हक है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार जो गरीबों पे जुल्म करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर दे कि दुनिया में उनका कोई इलाज ना हो, ताकि आखिरत में तो वो सजा भुगतेंगे, इस दुनिया में भी सजा भुगतेंगे। गरीब आदमी बद्दुआओं के अलावा और कुछ नहीं दे सकता आपको। ना वो बच्चे अपने सही पढ़ा सकता है, ना घरों के किराए दे सकता है, ना महीने का अपना राशन सही खा सकता है। वो बद्दुआएं नहीं देगा तो और क्या देगा आप लोगों को? और शायद आप लोगों को इसी में खुशी होती होगी कि यार देने देने से हमें क्या फर्क पड़ता है। जहां कुछ होता है ये दुकानें बंद करवा दो, ये बंद करवा दो, वो बंद करवा दो,
कभी किसी ने यह कहा है कि जो एक वजीर का प्रोटोकॉल है उसको कम करवा दो? हरगिज नहीं। या कहा हो कि इसकी तनख्वाह आधी कर दो? हरगिज नहीं। बोला और डबल कर दो। ये छोटी छोटी नाइंसाफियां जो हैं ये मुल्क के अंदर बड़े इंतशार को जन्म देती हैं, और यही सबसे बड़ी क्रिमिनल की जो जड़ है वो ये गुर्बत है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर इसी तरह के जुल्माना टैक्स लगते रहेंगे, इसी तरह की महंगाई का बोझ गरीबों पे पड़ता रहेगा, तो फिर ये हमारा सोचना कि हमारा मुल्क जो है वो क्रिमिनल, इसमें कमी आ जाएगी, बहुत मुश्किल है। कमी तभी आएगी जब कोई खुशहाल होगा। जो इंसान खुशहाल होगा वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। वो कोई बहुत ही घटिया इंसान होगा जो खुशहाल होने के बाद भी गलत रास्ते पे चले। मगर जो सही इंसान का बच्चा होगा, जब वो खुशहाल होगा तो वो कभी कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेगा। गलत रास्ता कब अख्तियार करेगा? जब वो अपने बच्चों को भूख से मरता देखेगा, जब अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकता, अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं कर सकता, अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकता, अपने घर का किराया सही तरीके से नहीं दे सकता, तो वो फिर गलत काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये जिम्मेदारी रियासत की है। वो कहते हैं कि रियासत एक माँ है, और माँ जो है वो अपने सब बेटों के साथ एक जैसा सलूक करती है। मगर यहाँ तो रियासत जो है, जो माँ है, वो गरीब के साथ जो सुतेले वाला सलूक है, अमीर के साथ सके वाला सलूक है। तो ये खुदा के लिए ये नहीं होना चाहिए। ये एक जैसा, सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। कोई गरीबों पे भी रहम किया जाए। इन गरीब आदमियों पे अगर आप इस तरह इन पे टैक्स लगाते रहेंगे, इसी तरह इनकी बिजलियां बढ़ाते रहेंगे, इसी तरह मतलब इनके गैस के बिल बढ़ाते रहेंगे, तो ना तो ये बच्चे अपने पढ़ा सकते हैं, और जाहिर है जब ये चीज़ें सारी बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली खाने पीने की तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल बढ़ता है, तमाम चीज़ें खाने पीने की बढ़ जाती हैं। तो जब खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्या एक प्राइवेट इदारे में कोई काम कर रहा है वो तो तनख्वाह नहीं बढ़ाते? अब बड़ी मुश्किल से 35 से 40 हज़ार रुपये को तनख्वाह ले रहा है, तो क्या 35-40 हज़ार रुपये में गुजारा हो जाता है? मैं वज़ीर आज़म साहब से कहता हूं कि अपने अल्लाह को हाजिर नाजर करके कलाम पाक पे हाथ रख के बताएं कि 40 हज़ार रुपये में महीना गुजार लोगे? घर का किराया भी आपने देना है, बच्चों के स्कूल की फीस भी आपने देनी है, आपने बिजली का बिल भी देना है, आपने गैस का बिल भी देना है, और फिर आपने अपने बच्चों को खिलाना भी है। क्या 40 हज़ार में हो जाएगा? इस महंगाई के तूफान में हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। बड़े आराम से कहा जाता है ये इनकी तनख्वाह 35 हज़ार कर दो, बहुत है। खुदा के वास्ता ये प्राइवेट जो गरीब मजदूर, मिस्त्री, इस कारपेंटर, पेंटर, जो भी इस तरह के प्राइवेट काम करने वाले हैं, इनके लिए भी खुदा के लिए कोई ना कोई ऐसी स्कीमें बनाओ कि इन गरीबों को भी कोई इंसाफ मिल सके, इनको भी कोई सुख का चैन मिल सके, सांस मिल सके। ये बहुत परेशान लोग हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, इन लोगों के लिए भी कोई सोचो। ये तभी तो क्रिमिनल बढ़ते हैं जब लोग मजबूर हो जाते हैं। अगर कोई हालात से मजबूर होकर कोई गलत काम करता है तो इसकी कसूरवार रियासत है। फिर रियासत उसे, जो उसके साथ होगा वो सारी दुनिया को पता है। सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में चले जाओ, वहां भी सिफारिशें, वहां भी कोई डॉक्टर सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं। अब बिजली का बिल जमा कराना है, बैंक में चले जाओ, बैंक वालों के नखरे हैं, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, हमारे पास ये मसले हैं, ये जो केसी से आपका इधर शो नहीं हो रहा। यार अपनी जेब से उसने पैसा देना है और बैंकों में वो धक्के खा रहा है, और बैंक वाले उससे ऐसा कर रहे होते हैं कि जैसे ये भीख मांगने आया बैंक से बंदा, अपनी जेब से पैसा भी दे रहा है और बेकारियों की तरह सलूक हो रहा है उसके साथ। तो इन चीज़ों का नोटिस कौन लेगा? गवर्नमेंट ही लेगी ना, कोई प्राइवेट आदमी तो नहीं ले सकता।
समझ नहीं आती कि हमारे तमाम हर चीज़ पे इदारे बनाए हुए हैं, हर चीज़ पे इदारे हैं, मगर अमली तौर पे किसी का कोई काम नहीं, सिर्फ नाम के इदारे हैं हमारे मुल्क में। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को ये सोचने पे मजबूर कर दे कि गरीब लोगों के साथ भी हमने कोई ना कोई रिलीफ इनको भी देना है। और अल्लाह का वास्ता है, इस महंगाई पे कंट्रोल करो, नहीं तो ये गरीब बेचारे और पिस जाएंगे और मर जाएंगे। खुदा के लिए इनके लिए भी कुछ सोचो। और सबसे पहले सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, और अगर कोई गरीब आदमी जाता है तो उसे इज्जत से इलाज की सहूलत मौजूद हो और उसके बच्चों को इज्जत से स्कूल में पढ़ने की सहूलत मौजूद हो। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली दावे हैं। आप पूरे मुल्क में चक्कर लगा लो, सब दावे हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। तमाम देखने सुनने वालों से अपील है कि अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। और तमाम दोस्तों से आजिज़ाना अपील है कि जितना हो सके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दूध पाक के तोहफे भेजा करें, क्योंकि यही हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है। हमें सबको चाहिए कि जितना हो सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दूध भेजना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हालात जैसे भी हों, जो भी हों, हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, मुल्क के उन इदारों से भी प्यार करना चाहिए जो हमारी खातर बॉर्डरों पे खड़े होते हैं, हमारी खातर अपने सीनों पे गोलियां खाते हैं। हमें उनकी भी इज्जत और वकार रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे इदारों के भी खिलाफ हो जाएं, हरगिज़ नहीं है। हमें इस मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, ऐसे इदारों से मोहब्बत करनी चाहिए। और अगर हमारे हुक्मरान काम नहीं करते तो इनको वोट की ताकत से जो है इनसे बदला लो। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार इस मुल्क को अपने हबीब के सदके ताक क़यामत कायम और दायम रखना, और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। और तमाम दोस्तों से अपील है कि अपने मुल्क से बेलौस मोहब्बत किया करो। ये ना सोचा करो कि यार मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हम चाहे जितनी भी गुर्बत में हैं, जितनी भी तकलीफ़ों में हैं, मगर हमारे मुल्क का कोई कसूर नहीं। हमारा मुल्क जो है, खुदा की कसम, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। और मैं कहता हूं कि हमारा पाकिस्तान एक जन्नत है, और इसके खिलाफ कभी ना जाया करो। इससे हमेशा मोहब्बत किया करो, इससे प्यार किया करो। यार हमारा मुल्क है, मुल्क ऐसे है जैसे एक माँ होती है। क्या हम, अगर माँ कोई डांट दे या माँ कोई ऐसी बात कह दे तो क्या उससे नाराज़ होते? नहीं। अपने मुल्क से प्यार करो। ये हम सब के फ़ायदे में है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। हर बात बर्दाश्त कर लो, मगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त ना करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार तमाम इन पाकिस्तानियों पे अपना ख़ुसूसी रहम करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।